लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स तक जब भी आप ये मेरी वीडियो स्टार्ट करके देखेंगे, जो भी टाइम हुआ है उससे लेके 24 आवर्स तक आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है और आपके साथ क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, वैसे ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके साथ कैसे डील किया जाए, तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस लिखा होगा, ज़रूर मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपको चार्जेस पता चल जाएंगे, प्रोसीजर पता चल जाएगा। तो फिर आज पता करते हैं कि एंजल्स प्लीज़ बताएं, लाफिंग बुद्धा प्लीज़ बताएं कि आपकी 24 आवर्स तक कैसी फीलिंग्स एंड कैसी एनर्जीज रहने वाली है। वाह वाह, वाह वाह, ओहो ये क्या हुआ। देखिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप अपने ज़ुबान पर काबू रखने वाले हैं। यानी कि अब तक आप किसी को भी कुछ भी कह देते थे, लेकिन अब आप सोच समझ के कहने वाले हैं और आप सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे किस तरह से किससे क्या बर्ताव करना है, कार्मिक लोगों से कैसे डील करना है, और ऑफिस में भी अगर कार्मिक है तो उनसे कैसे डील करना है, फ्रेंड्स हैं अगर इस तरह के तो उनसे कैसे डील करना है, और अपना ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, आपके ट्विन है वो, तो उनसे कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। कई बार बात करने की वजह से और बात करने का जो लहजा होता है ना, टोन, वो गड़बड़ हो जाती है और उससे जो डिवाइन मस्कुलाइन अगर मेल बॉडी में हो तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और उनका ईगो हर्ट होता है एक्चुअली। तो फिर वो बात करना बंद कर देते हैं, कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, फिर आप यहाँ पर हाय तौबा मचाने लगती हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हायरोफेंट का कार्ड है, अवेकन हो जाइए, अवेकन हो जाएंगे तभी आपका रीयूनियन हो पाएगा। तो आपकी एनर्जी 24 आवर्स के अंदर इस तरह से रहने वाली है कि आपको हायरोफेंट में नंबर 5 यानी कि पंच तत्व सबको बैलेंस कीजिए। पंच तत्व क्या क्या है? ये धरती, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, सभी, इन सभी को आपको अवेकन करना है, बैलेंस में लाना है, ठीक है। बैलेंस में लाने के बाद ही आपको किंग ऑफ कप्स दिखाई देगा, समझ में आएगा, यानी कि आप प्यार से भरे रहेंगे। इन 24 आवर्स में हो सकता है आप पहले ही थोड़ा सा अवेकन हो चुके हों और बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हों अपने अपने लफ्ज़ों पर, अपनी बातों पर, कि किस तरह से बात करें, किससे किस तरह से बात करें। ये सारी बातें आपने सीख चुके होंगे अब तक के रिलेशनशिप से, और आप बहुत प्यार भरी एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके होंगे, क्योंकि आप अपने आप से ही प्यार करने लग गए होंगे, सेल्फ लव में आपको रहना आ चुका होगा। लेकिन ये क्या आगे आ गया, द टावर मोमेंट। लेकिन 24 आवर्स में एट द 11th आवर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, समझे ना। यानी कि आखिर में आपको ये लग सकता है कि ये क्या हो गया, टावर मोमेंट। वहाँ से कोई गलत मैसेज भी आ सकता है, ऐसा ना आए, मैं तो यही दुआ करूँगी। तो एंजल से मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई ऐसा होगा? ये टावर मोमेंट फील तो नहीं करनी पड़ जाएगी उनको दोबारा से 24 आवर्स के अंदर? एंजल्स प्लीज़ बताएं, बुद्धा प्लीज़ बताएं। 24 आवर्स के अंदर आपको कोई टावर मोमेंट तो नहीं फील करनी पड़ जाएगी। कुछ ना कुछ क्वेरल हो सकता है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, थोड़े से आर्गुमेंट फिर से हो सकती है। अगेन सॉर्ड्स आ गया है, लेकिन फिर भी आप शायद बात को संभाल लेंगे, आप बात को संभाल लेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं, चलो शुक्र है मैंने अपनी बात को संभाल लिया, आर्गुमेंट होने से बच गई। 24 आवर्स के अंदर आपका ऐसा लगता है कि आर्गुमेंट होने से आपकी बच जाएगी, होने वाली होगी कोई ना कुछ इस तरह की टावर मोमेंट आ सकती है कि वहाँ से कोई मैसेज आ गया या किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आर्गुमेंट शुरू होते होते आपका यहाँ आप अपने आप को संभाल लेंगे और पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगी। अगर इस तरह की बात होने वाली है तो प्लीज़ एंजल्स बताएं कि इन्हें इन 24 आवर्स में, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, इससे लेके 24 घंटे के अंदर, जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 24 घंटे के अंदर इनके साथ कहीं से भी, अपने डीएम से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने बॉस से, घर में किसी से कुछ इस तरह की बात अगर होने वाली है, नोकझोंक होने वाली है, आर्गूमेंट होने वाला, बहुत बड़ा झगड़ा तो नहीं होने वाला, अगर ऐसा होने वाला है वो संभाल लेंगी, ये तो मुझे पता है। लेकिन किस तरह से वो
इस 24 घंटे में अपने आप को बैलेंस करें। तब तक के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। गाइडेंस यही बनती है कि आपको उनके इस तरह का रवैया है ना जो कि मैनिपुलेटिंग का, उसको समझना होगा कि ठीक है भाई वो इस तरह के हैं, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी आपको। कैसे हेल्दी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट की जाती है कि कम बोल के, उनकी बातों का जवाब ना दे के। दूसरा, उससे पहले आप बात का जवाब तब देते हैं जब आप ट्रिगर हो जाते हैं। तो ट्रिगर होना बंद करें, ट्रिगर होना बंद करेंगे। और वो ट्रिगर होना बंद कब होगा? जब आप मेडिटेशन करते हैं, तब आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं और तब आप अपने आप से सेल्फ लव में आ सकते हैं, प्यार भरी एनर्जी में आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड द जस्टिस, तभी आपका अपने आप से मिलन होगा। और अगर आप अनमैरिड हैं और चाहते हैं कि इसी में ही अगर देखना चाहते हैं मैरिज के कार्ड, तो मैं बताऊं तो मैरिज के कार्ड तो यहाँ पर आपके आए ही गए हैं। 24 आवर्स के बीच में अगर आपको उनकी कमिटमेंट का या मैरिज की कमिटमेंट का या रीयूनाइट होने का कमिटमेंट का इंतज़ार है, तो ये यस कार्ड है। ये यस कार्ड है आपके लिए। ये यस कार्ड्स हैं आपके लिए। जस्ट प्लीज़ बताएं कि इन सभी कार्ड्स के क्या मतलब है। ओवरऑल रीडिंग के लिए बताएं कि अगर 24 आवर्स में इस तरह का कुछ होने वाला है कि इनकी किसी से आर्गुमेंट हो सकती है, घर बाहर, ट्विन फ्लेम, पेरेंट्स, तो वो संभालेंगे। ठीक है, संभाल लेंगे। अब उनको संभालने के लिए क्या करना होगा? मेडिटेशन। तो क्या एक दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर आराम से इस तरह से मिल सकता है? मिल सकता है। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड, बिल्कुल मिल सकता है। आप, मुझे लगता है लाइट वर्कर है ऑलरेडी। आप एक स्टार सीड भी हो सकती हैं जो ऑलरेडी बहुत शांत रहती हूँ, कम बोलती हूँ, प्यार से रहती हूँ, अनकंडीशनल लव में हो, इसीलिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं। 17 इन्फिनिटी का कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड। 21 बॉडी, माइंड एंड सोल को बैलेंस करने का कार्ड है। एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स, अपनी ज़ुबान पे काबू रखने का कार्ड है ये। यानी कि आप जो कहेंगे ना वही होगा यूनिवर्स में, जो आप सच्चे दिल से मांगेंगे ना वही होगा। आप एक स्टार बन के उभरेंगे इसी 24 घंटे के अंदर। आपको ये लगेगा कि मैंने अपनी एबिलिटी को पहचान लिया, मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल को पहचान लिया, मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल को पहचान लिया कि कहाँ कितना क्या बोलना है। तो मैं स्टार हूँ आज के लिए, मुझे ये दुनिया मिल गई है। ये आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आपने अपने आप को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को आज ही पहचान लिया, आज ही आप जान के कि कहाँ ट्रिगर नहीं होना है, आज ही आपने अपने आप को संभाल लिया, तो आपको ये इनफाइनेट अबंडेंस मिलने वाली है आज ही के दिन, इन 24 आवर्स के बीच में। तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड में रहना सीखिए, बता रहे हैं। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड में रहना सीखिए, जो भी है अभी उसमें रहना सीखिए। आज के दिन जो भी आपको मिला उसको थैंक यू कहिए। आपके पास जो बॉडी है, जो खुशियाँ हैं, जो मटेरियल है, उन सभी से खुश रहना सीखिए। प्रेजेंट में रहना सीखिए। फाइंडिंग सेंचुरी, अपने आप को और ऊपर बढ़ाइए। अपने मन को, तन को, धन को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक ही जगह, एक ही फीलिंग में स्टक रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आप अभी क्या कर सकते हैं अपने लिए अच्छा? इन 24 आवर्स के बीच, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए क्या कर सकते हैं कुछ अच्छा, वो करना शुरू कर दीजिए। आपका क्रिएटिव साइड क्या है उस पर करना शुरू कर दीजिए काम, बिकॉज़ उसके बाद ही आपको जीत मिलेगी। जीत भी तभी मिलेगी ना जब आप अपनी लाइफ को पहचानेंगे, अपने मन के अंदर के अंधेरे को पहचानेंगे। जैसे ही आप अपने मन के अंदर के अंधेरे को पहचान जाते हैं, वैसे ही आपके लिए ज़िंदगी के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़िंदगी क्या, खुशियाँ, खुशियाँ क्या, ये सूरज क्या, नए रास्ते क्या, आपका नया जीवन, द न्यू बिगनिंग। ऊंचाइयों की तरफ छूना, ऊंचाइयों की तरफ आप तभी छू पाते। देखिए आज की डेट में जो भी कोई बड़ा इंसान बना है ना, जिनके नाम आप सुनते हैं देश और दुनिया में या बाहर फॉरेन कंट्री में, जिनके भी नाम हैं, जो भी फेमस हैं, क्या वो बिना ग्रेटिट्यूड के हुए हैं? क्या वो बिल्कुल हम्बल नहीं है? क्या वो बिल्कुल फूहड़ हैं? क्या वो बिल्कुल बेकार की बातें करते हैं? क्या वो बेकार के कामों में उलझे रहते हैं? क्या वो किसी को
हर्ट करते हैं, क्या वो थैंक्स गिविंग नहीं रहते हैं? है ना? तो अब आप सोचिए, अगर आपको इतना ही बड़ा बनना है तो आज से, अभी से शुरू करना होगा। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड के साथ रहना होगा, अपने कर्मास को क्लियर करना होगा, पिछले जन्म के कर्मों के लिए माफ़ी मांगनी होगी। हमें नहीं पता क्या किया हमने, लेकिन फिर भी ईश्वर से माफ़ी मांगिए और आगे बढ़ते रहिए। इस रिसेंट पास्ट में भी आपने किसी को हर्ट किया है तो मन से माफ़ी मांगिए, भगवान के आगे माफ़ी मांग लीजिए। अगर उनके सामने नहीं होता तो भी ईश्वर आपको माफ़ कर देते हैं, नए रास्ते खोल देते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। बिना कर्म के गति नहीं इंसान की। तो कर्म करते जाइए, अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते जाइए, क्रिएट करते जाइए, क्रिएटिव वर्क पे काम करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।